हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जुनेद और आज मैं बात करूंगा एक इटालियन मूवी के बारे में जिसका नाम है हस्बैंड एंड वाइफ। ये कहानी है अंद्रे और सोफी की, जिनकी शादी को 10 साल हो जाते हैं लेकिन अब भी उनकी आपस में नहीं बनती और अपनी शादी बचाने के चक्कर में वो दोनों एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं जिससे उनकी बॉडीज की अदला बदली हो जाती है। अंद्रिया एक बेहतरीन न्यूरोसर्जन है और इसकी शादी को 10 साल हो जाते हैं, लेकिन अब वो और उसकी पत्नी सोफिया इस शादी को खत्म करना चाहते हैं। वो दोनों एक काउंसलर के पास जाते हैं जहाँ पे वो अपने प्रॉब्लम्स को ठीक करने के बजाय आपस में लड़ने लगते हैं। काउंसलर उन दोनों को समझाती हैं कि उन दोनों को ही एक दूसरे की तकलीफों को समझना होगा और इसका बस एक ही रास्ता है कि वो दोनों एक दूसरे के नजरिए को समझकर ही एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारे। लेकिन इसके बाद भी इनके बीच कुछ ठीक नहीं होता और वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अंद्रे का ज्यादा वक्त अपने हॉस्पिटल में गुजरता है और सोफी भी एक टीवी चैनल पे एंकर होती है, लेकिन उसे ज्यादातर अपने बच्चों के साथ ही वक्त बिताना अच्छा लगता है। आंद्रिया एक मशीन बनाना चाहता है जिससे वो अपने पेशेंट्स का दिमाग और उनकी सोच को पढ़ सके। इस मशीन को बनाने के लिए उसका दोस्त मिकाएल उसकी मदद करता है, पर 6 साल मेहनत करने के बाद भी अब तक उसे कामयाबी नहीं मिली। अचानक ही आंद्रिया को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि अगर वो इस मशीन के बजाय एक दिमाग को दूसरे दिमाग के साथ कनेक्ट कर सके तो शायद उसको कामयाबी मिल सकती है। सोफी को ना तो अंद्रे और ना मिकेल के साथ वक्त बिताना पसंद होता है और वो दोनों जहाँ भी जाते हैं झगड़ा किए बगैर वापस नहीं आते। अंद्रे को भी सोफी के बॉस क्रिश्चियन से प्रॉब्लम होती है और जब इस बारे में वो सोफी से बात करता है तो वो बताती है कि अब वो और अंद्रे के साथ नहीं रह सकती। उसी रात अंद्रे अपने मशीन के एक्सपेरिमेंट के लिए सोफी से हेल्प लेता है और एक्सपेरिमेंट के लिए वो दोनों अपने दिमाग को कनेक्ट कर लेते हैं। अंद्रे का एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है और सोफी को अंद्रे के दिमाग में चलने वाली बातों के बारे में पता चलने लगता है। ऐसा होते हुए सोफिया को गुस्सा आ जाता है और फिर एक ऐसी चीज हो जाती है जिसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था और उन दोनों को पता चल जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से उन दोनों के जिस्म की अदला बदली हो गई है। सोफिया अब अंद्रे के अंदर होती है और अंद्रे सोफी के अंदर। इसके बाद सोफी काफी डर जाती है, लेकिन अंद्रे बहुत खुश होता है क्योंकि उसने एक ऐसी मशीन बना ली है जो आज तक किसी ने नहीं बनाई होती। इसके बाद अंद्रे काफी देर तक दोबारा दिमाग चेंज करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होते। तब सोफी कहती है कि उसका बहुत जरूरी एपिसोड है, इसी वजह से वो छुट्टी नहीं कर सकती और ना चाहते हुए भी अंद्रे को उस ब्रॉडकास्ट के लिए जाना पड़ रहा था। कुछ देर बाद उनकी बेबी सिटर भी वहाँ पे आ जाती है और सोफी भूल जाती है कि वो अपने शरीर में नहीं है। उसकी बातों और हरकतों से अंजलिका सोचने लगी कि अंद्रे शायद बदल चुका है। इसके बाद सोफिया अंद्रे को अपने ऑफिस ले चलती है जहाँ पे उसे वो सब कुछ सिखाने की कोशिश करती है। अंद्रिया वो सब कुछ देखकर डरने लगता है और उसके बाद उसका मेकअप करने का टाइम आता है। एक तरफ अंद्रे मेकअप आर्टिस्ट से तंग होने लगता है, जबकि दूसरी तरफ सोफी मिकेल से बात कर रही होती है जो उसे अंद्रे समझकर सोफी के बारे में बुरा भला कहने लगता है। सोफिया को अंद्रे की मशीन जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचानी होगी क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो अंद्रे की नौकरी जा सकती है। जिसके बाद सोफी वो मशीन मिकेल को देने लगती है और वहाँ से बीमार होने का नाटक करके जाने लगती है, लेकिन मिकेल उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती एक ऑपरेशन थिएटर ले चलता है। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में सोफी पेशेंट की बॉडी देखकर अचानक बेहोश हो जाती है और जब से होश आता है तब उसे अंजलिका की कॉल आती है, जिसे सुनकर सोफी को लगने लगता है कि शायद अंद्रे और अंजलिका का अफेयर चल रहा है। वो इस बारे में मिकेल से पूछने लगती है, जिसे सुनकर मिकेल को काफी अजीब लगता है। जिसके बाद सोफी के सामने अंद्रे के 2 असिस्टेंट आते हैं और वो उसे कहते हैं कि 10 बज चुके हैं। तब सोफी को याद आता है कि 10 बजे उसका एपिसोड टीवी पे आएगा, जहाँ पे अंद्रा ये भूल जाता है कि वो सोफी के शरीर में है और वो सेट पे काफी अजीब व गरीब हरकतें करने लगता है, जिसे देखकर सोफिया काफी एम्बैरस होने लगती है। सेट पे मौजूद तमाम लोग अंद्रे को ठीक तरीके से बैठने का कहते हैं, लेकिन ना तो वो ठीक तरीके से बैठ पाया और ना ही वो ठीक तरीके से इंटरव्यू लेता है। जिसके बाद सोफिया से काम करने वाली वहाँ पे एक और औरत सोफी को बुरा भले कहने लगती है और उसे गालियां देने लगती है। इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पे कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसका अंद्रे ने भरपूर जवाब दिया। उस रात अंद्रे और सोफी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोफी इस बात से नाराज होती है कि अंद्रे खा खा कर उसे मोटा कर रहा है। अगले दिन अंद्रे स्टूडियो में खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा। वहाँ भी क्रिश्चियन आता है और वो उसे कहता है कि पिछले एपिसोड की वजह से उनके रेटिंग्स काफी बढ़ गए हैं, जिस पर क्रिश्चियन सोफी यानी अंद्रे के करीब आने लगता है, लेकिन अंद्रे उसे दूर भगा लेता है। अंद्रिया अब खुद को काफी हद तक संभाल लेता है, लेकिन वो फिर भी ऐसी हरकतें करता है जिससे सोफी काफी परेशान होती
होती है और न ही वो उस शो को और देख पाती है। इसी के साथ साथ हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है जिसे ठीक करने का काम सोफिया अपने असिस्टेंट को देता है। मारिया इस बात से काफी खुश होती है कि पहली बार आंद्रे ने उसे पेशेंट को डील करने का टास्क दिया है, पर वो ये बात नहीं जानती थी कि वो टास्क उसने इसे इसलिए दिया है क्योंकि अब वो आंद्रे नहीं बल्कि सोफी है। एक तरफ आंद्रे जो अपने नए शरीर के साथ खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ सोफी जो आंद्रे के दुश्मन को उसकी रिसर्च पेपर्स दे देती है। लेकिन ऐसा करते हुए उसे मिकेल देख लेता है। इसके बाद सोफी के सामने एंजेलिक आती है और वो उसे कहती है कि वो आंद्रे को पसंद करती है, लेकिन सोफी उसे दूर कर लेती है। सोफी को अब इस बात का पता नहीं होता कि एंजेलिका और आंद्रे का अफेयर चल रहा है और वो इस बारे में एंजेलिका से बात भी करती है, लेकिन वो इसे इस बारे में कुछ नहीं बताती। जिस बात से गुस्सा होकर सोफिया घर आती है और वो आंद्रे से कहती है कि उसे पता है कि एंजेलिका और आंद्रे के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन आंद्रे बार बार इस बात से इनकार करता रहा। अचानक सोफी को चिल्लाते हुए कुछ याद आता है कि ये सब कुछ तो उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आंद्रे के शरीर में रहकर वो एंजेलिका से काफी प्यार से बात करती है, जिससे शायद एंजेलिका को ऐसा लग रहा हो कि शायद आंद्रे उसे पसंद करता है। जिसके बाद वो आंद्रे से माफी मांगने लगती है और आखिरकार काफी सालों बाद ये दोनों एक दूसरे के बिहेवियर पे माफी मांगते हैं। लेकिन तभी उनकी बातों के बीच रुकावट आती है जब उनके बेटे के स्कूल से उनको कॉल आती है, क्योंकि उनके बेटे ने स्कूल ऐसे राइटिंग में ऐसा लिखा होता है कि उनके पिता रात भर खुद को शीशे में देखकर रोता रहता है और उसकी मामा गाली दिए बिना बातें नहीं करती। ये सुनने के बाद आंद्रे और सोफी दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन बाद में उनको एहसास होता है कि इन दोनों की लड़ाइयों से उनके बेटे पर असर पड़ रहा है, इसीलिए वो दोनों एक अच्छा पेरेंट होने का काम शुरू कर देते हैं और अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ ज्यादातर वक्त गुजारने लगते हैं। आंद्रे और सोफी दोनों के गिले शिकवे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और वो काफी अरसे बाद एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अगले दिन अचानक आंद्रे वो देखता है जो सोफी के दिमाग में होता है। उसने देखा कि सोफिया एक डिवोर्स लॉयर के पास गई होती है और ये जानकर आंद्रे को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है ताकि प्रमोशन मिलने के बाद वो अपनी फैमिली को काफी खुश रख सके, पर तकलीफें आने के बाद सोफिया उसको छोड़ जाने की बातें कर रही है, इसलिए गुस्सा होकर वो ऐसी बातें करने लगता है कि अब डिवोर्स होकर ही रहेगा। ये कहने के बाद आंद्रे मिकेल के घर चला जाता है और उसे कहता है कि कुछ दिनों के लिए वो उसके पास रहेगा, लेकिन मिकेल के सामने सोफिया होती है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और वो उसे कहने लगता है कि मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन तब आंद्रे उसे बताता है कि वो सोफिया नहीं बल्कि आंद्रे है। आंद्रे मिकेल को एक्सपेरिमेंट और बाकी तमाम चीजों के बारे में बताता है, लेकिन मिकेल उसे पागल समझकर इन बातों पर यकीन नहीं करता और आंद्रे तक हार कर उधर ही सो जाता है। अगले ही दिन आंद्रे गुस्से में सोफी के बाल काटने लगता है और मिकेल के कपड़े पहनकर स्टूडियो जाने लगता है, जहां उसके सामने क्रिश्चियन आता है और सोफी की हालत देखकर वो उस पर चिल्लाता है और वो उसे कहता है कि ये सब कुछ उसके निकम्मे पति की वजह से हो रहा है। लेकिन उसी वक्त आंद्रे को सोफी के दिमाग के कुछ ख्यालात दिखाई देने लगते हैं, जहाँ पर सोफी आंद्रे के साथ एनिवर्सरी प्लानिंग का सोच रही होती है और इस बात पर आंद्रे ने कभी ध्यान ही नहीं दिया होता, जिससे सोफी का दिल टूट जाता है। फिर आंद्रे को एहसास होता है कि वो अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि उसने सोफिया पे ध्यान ही नहीं दिया होता। दूसरी तरफ सोफी को ये बात पता चलती है कि जब उसने आंद्रे के दुश्मन को उसके रिसर्च पेपर्स दे दिए थे, जिसे उसने हेड डॉक्टर को देकर अपना रिसर्च बना दिया है और अब सोफिया की वजह से आंद्रे को प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है। वो हेड डॉक्टर के पास जाती है और आंद्रे की नौकरी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब हेड डॉक्टर उसे कुछ सवाल पूछता है तो उसका जवाब वो नहीं दे पाती। निराश होकर जब वो वहाँ से जाने लगती है तब उसे आंद्रे की कुछ यादें याद आने लगती है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल आंद्रे से मिलने मिकेल के घर आती है और आंद्रे उसे बताता है कि मशीन ने उनके दिमाग की अदला बदली नहीं की बल्कि सिर्फ उनकी यादों की अदला बदली की है, जिसका मतलब है कि आंद्रे ही है, लेकिन उसे अपना आप सोफी दिखाई देता है और अब उन दोनों को सिर्फ अपनी अपनी यादों को जगाना होगा, जिसके बाद वो दोनों फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। ये सब कुछ कहने के बाद आंद्रे काफी खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी खत्म हो जाती है जब सोफिया उसके रिसर्च पेपर्स की सच्चाई उसे बताती है। कुछ देर बाद वहाँ मिकेल आता है। आंद्रे सोफी से कहता है कि उसे मिकेल से अपनी बिहेवियर पे माफी मांगनी होगी। मिकेल को भी लगता है कि उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया है, लेकिन सोफी उसे मना लेती है और फिर आंद्रिया ने सोफिया को ट्रेन करना शुरू कर दिया ताकि वो हॉस्पिटल जाकर ये बात साबित करवा सके कि वो रिसर्च पेपर आंद्रिया का ही है। ये सारी बातें अभी मिकेल को अजीब लगती है क्योंकि अब भी वो सच्चाई को नहीं मान रहा था और बुरी रात जाकर आखिरकार वो सोफी को ट्रेन करने में कामयाब हो जाते हैं और साथ साथ आंद्रे भी सोफी की स्टूडियो जाने की तैयारी
कर रहा था। जाते जाते वो बताता है कि 6 साल से ये प्रोजेक्ट वो अपने बेटे के लिए बना रहा है, क्योंकि जन्म के बाद कोई भी चीज इंसान को याद नहीं रहती और जब उसका जन्म होगा तब उसे अपने पहले साल की बातें याद नहीं होगी। इसलिए वो चाहता था कि वो अपने बेटे को वो यादें वापस दे सके ताकि हमेशा उसे अपना बचपन याद रह सके। लेकिन आज वो काफी खुश है क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से उसे सोफी और सोफी की यादें मिल गई हैं। इसके बाद सोफी और मिकेल हॉस्पिटल जाते हैं और वो इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनका प्रोजेक्ट चोरी किया गया है, पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उस वक्त सोफी वही बात कहती है जो अंद्रिया ने उसे कही थी। वो बताती है कि ये प्रोजेक्ट अंद्रिया ने अपने बेटे के लिए बनाया हुआ है। ये सुनने के बाद डॉक्टर्स भी उनकी बात सुनने लगते हैं और सोफिया ने उन्हें उस मशीन के बारे में बताना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ आंद्रे भी अपने शो की तैयारी शुरू करता है। सोफी की वजह से उन्हें अपना प्रोजेक्ट वापस मिल जाता है, जिसके बाद वो अंद्रिया का शो देखने लगते हैं और वो देखते हैं कि टीवी पे मौजूद गेस्ट सोफी की इंसल्ट कर रही है, ये कहकर कि वो औरत कहलाने के लायक नहीं है क्योंकि उसकी हरकतें औरतों जैसी बिल्कुल नहीं है। तब आंद्रे उसे बताती है कि इस तरह की औरतें और औरतों को बताती हैं कि किस तरह जीना चाहिए। ऐसी औरतें और मर्दों को इम्प्रेस करने के लिए और उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी अजीब अजीब चीजें किया करती हैं, जिससे बाकी औरतों को भी नुकसान पहुंचता है। टीवी पर आंद्रे की बातें सुनकर और सोफिया के रिएक्शन देखकर मिकेल समझ जाता है कि आंद्रे असल में सोफिया ही है और आंद्रे की स्पीच सुनकर तमाम लोगों को सोफिया पे गर्व होने लगता है और आखिर में सोफिया और आंद्रे का रिश्ता भी हमेशा के लिए ठीक हो जाता है और उस मशीन की वजह से वो फिर से अपने शरीर में आने की तैयारी शुरू करते हैं। दोनों ही एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो एक दूसरे को समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।